चलो आगे देखना है हमको क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो क्विंग्स ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती है, जूम करके देखो ऐसे दिखती है, राइट। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, यहाँ से इस ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से हम यहाँ पे साउंड जनरेट करते हैं और ये साउंड इधर भी ट्रैवल करता है इधर भी, मतलब कुछ इस तरीके के वेव फॉर्म करेगा ये, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 करके आएगा, इधर से ऐसे 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 आएगा, हो गया काम, ये दोनों तरफ से वेव आ गया। अगर इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जोर से आवाज सुनाई देता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जोर से आवाज सुनाई देगा। तो हम बाद में क्या करते हैं, इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब है ऊपर वाली, ये स्लाइडेबल है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये देखो ये स्लाइडेबल ट्यूब है, ये ऊपर वाली ये तो इसको हम स्लाइड करके थोड़ा पीछे लेते हैं, ये देखो इधर पीछे ले लिया, और तब तक धीरे 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 पीछे लेते हैं जब तक दूसरा रेजोनेंस सुनाई नहीं देता, दूसरी बार जोर से आवाज नहीं सुनाई देता। इधर वाले वेव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाले वेव जैसे जैसे लेंथ आप इसकी खींच रहे हो इधर, ये वाले वेव यहाँ पे इनका फेज अलग अलग आएगा, यहाँ पे इसका फेज फिक्स है लेकिन ये चेंज होगा इसका फेज। तो पहली बार जब इन दोनों का फेज सेम था तब यहाँ पे जोर से आवाज सुनाई दिया, इसको धीरे धीरे खींचते हुए दूसरी बार और एक बार कुछ देर बाद डिस्टेंस x ट्रैवल करने के बाद फिर से आवाज जोर से सुनाई देता है, क्योंकि उस वक्त और एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इस डिस्टेंस को हम लैम्बडा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो जरा, दिस लैम्बडा इज बेसिकली लैम्बडा इज इक्वल टू 2x, या फिर दिस x इज नथिंग बट लैम्बडा बाय 2। यह है क्विंग्स ट्यूब। अब देखते हैं जरा कि किस तरीके से ये होता है। अब मान लो ये वाली ओरिजिनल पोजीशन है, ये वर्टिकल लाइन मैंने दिखाई है, इसके ऊपर भी ध्यान रहे। अब जैसे ही हम यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इधर रेड वाला साउंड गया, देखो किस तरीके से मैंने इसके वेव्स निकाले हैं, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चौथा और ये पांचवा। वैसे ही इधर से भी वेव आए और दोनों इन फेज, यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन इन फेज हुआ, इसलिए आपको जोर से आवाज रेजोनेंस सुनाई दिया। अब ये है आपकी ओरिजिनल पोजीशन। अब इसको थोड़ा सा खींचते, इधर देखो, पहला इधर खींचा है थोड़ा सा, x विच इज लेस देन लैम्बडा बाय 2, थोड़ा सा खींचते, तो ये देखो ये यहां से यहां तक एक वेव, इधर से इधर तक ये दूसरी वेव, जो देखो इधर भी है ये एक वेव, ये तुम्हारी दूसरी वेव इधर है, ऊपर जरा दूसरी वेव थोड़ी सी पीछे हो गई, ये देखो यहां तक है दूसरी। बेसिकली ये जो दिख रहा है ना, ये इस लाइन को वो खत्म होती है। अब ये भी इधर खत्म हो रही, ओरिजिनली यहाँ पे खत्म हुई, यहां से यहां तक पहली, यहां से यहां तक दूसरी। अब देखो ये जो एक्सेस डिस्टेंस ट्रेवल किया इस ट्यूब ने, अब तीसरी वेव डायरेक्टली इस परपेंडिकुलर में चली गई, इस वाले में, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं हो रहा। जो ब्लैक में दिखाई है, यहां से यहां तक पार्ट एक्स्ट्रा ट्रेवल होगा वेव, और फिर नेक्स्ट वाली वेव, मतलब इसका रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। और ये देखो अब, और ए भी एक्स्ट्रा पार्ट है, देखो जैसे ही ट्यूब तुमने पीछे खींची है, पीछे खींचने पर एक्स्ट्रा पार्ट ये उसको ट्रेवल करने को मिला, और इधर भी इतना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करने को मिला, बस। तो इन दो एक्स्ट्रा पार्ट्स में एक्स्ट्रा वेव्स क्रिएट हो गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट लैम्बडा बाय 2 से कम है, इसलिए कुछ ऐसा होगा, मतलब ये एडजस्ट होके अब एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट हुआ है, तो एक्स्ट्रा वेव भी फॉर्म होगा। तो देखो कितने हुए, 5 थे ओरिजिनल, है ना, 1 2 3 4 5। अब यहां देखो 1 2, ये तो मतलब कुछ अलग ही है, देखो ये इसका रिमेन पार्ट, ये कुछ 3, ये चौथा, ये पांचवा, और ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा। तो ये दोनों एक्स्ट्रा एक वेव फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेव फॉर्म करने के लिए इतना लेंथ चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, लैम्बडा वाला। और ये तभी हो सकता है जब इधर से लैम्बडा बाय 2 और इधर से लैम्बडा बाय 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब यहाँ हमको ये जो एक्स्ट्रा मिला है x, ये डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है, इस ट्यूब को खींचा है,
दिस इज लेस देन लैम्बडा बाय 2, इसलिए एक एक्स्ट्रा वेव फॉर्म नहीं होगा, आधा अधूरा फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे इन फेज मिलन नहीं होगा इनका, यहाँ का फेज बिगड़ जाएगा और तुमको सुनाई नहीं देगा, रेजोनेंस जोर से आवाज नहीं सुनाई देगा, बहुत कम सुनाई देगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और खींचते हैं, इधर दिखा है देखो, अब खींचते हुए कुछ एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है ये विच इज एक्स इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। तो एग्जैक्टली क्या होता है, ऊपर के पार्ट में लैम्बडा बाय 2 मतलब हाफ वेव क्रिएट होता है नया, नीचे के पार्ट में एक एक्स्ट्रा वेव क्रिएट होता है नया, इसकी वजह से दोनों हाफ पार्ट मिला के एक फुल वेव क्रिएट करते हैं। कैसे देखो, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये मिला के 6th वेव। ये एक कंप्लीट वेव आने की वजह से यहां का फेज बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं होता, ये अभी भी फिर इन फेज है, इसीलिए यहां पे फिर से एक बार रेजोनेंस सुनाई देता है। इसका मतलब है पहली बार जो रेजोनेंस सुनाई दिया और दूसरी बार जो रेजोनेंस सुनाई दिया, उसके बीच में ये ट्यूब की जो लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल हुई है ये, या फिर तुम यहां से यहां तक की भी लेंथ ले सकते हो, ये और ये, दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, दिस इज एक्स। इसलिए बाय मेजरिंग दिस एक्स यू कैन फाइंड लैम्बडा वेरी इजीली। ये एक्स, इधर से भी एक्स मिल रहा है और इधर से भी एक्स मिल रहा है, इसलिए दोनों का मिला के एक लैम्बडा हो जाता है। जब एक पूरा का पूरा वेव आता है तब क्या नहीं होता, यहाँ का फेज खराब नहीं होता। इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। ठीक है, ओके। मतलब कैसे देते आपको, देते ऐसा है कि ओरिजिनली ये क्विंक्स ट्यूब यहां पर थी और तब तुमको रेजोनेंस सुनाई दिया, रेजोनेंस 1, फिर इसको, इस ट्यूब को जैसे ही पीछे खींचा गया, जब इसको तुमने x मीटर खींचा तब तुमको दूसरा रेजोनेंस सुनाई दिया, तो इसकी वेवलेंथ बोलो। तो कुछ नहीं, इन दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, इसको ट्वाइस करो, वही होती है वेवलेंथ। हो गया एक क्विंक्स ट्यूब का छोटा सा प्रूफ। तो डॉपलर इफेक्ट का छोटा सा प्रूफ देखेंगे हम। आपको पता है कि इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी या फिर मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस, where v is velocity of sound, vo is velocity of observer and this vs is velocity of source, प्लस और माइनस डिपेंड्स कि सोर्स किधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है, और ये होती है आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी व्हेन बोथ आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब हम इसको समझने के लिए एक एक केस समझेंगे, इसका प्रूफ छोटा सा करके देखेंगे। ये तुमको सिलेबस में नहीं है, मतलब ये बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए प्रूफ देख लो। बोर्ड में इसका प्रूफ नहीं पूछते, क्विंक्स ट्यूब का भी प्रूफ नहीं पूछते, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है। अब यहां पे ये समझने के लिए हम समझेंगे कि हमारे पास जो सोर्स है वो साउंड का सोर्स एक गन है, गन बुलेट जिससे निकल रही है, और इधर एक ऑब्जर्वर है ओ, इसको हम ओ बोलेंगे, एंड दिस गन इज सोर्स। ये गन क्या कर रही है, एक फिक्स इंटरवल के बाद बुलेट्स छोड़ रही है, बुलेट्स, ऐसे बुलेट जिनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये अभी एक बुलेट छोड़ी, थोड़ी देर बाद ये बुलेट इधर जाएगी तो दूसरी बुलेट यहां से छोड़ेगा, धड़ाल 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 ऐसे। तो कुछ देर बाद तुमको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा, यहाँ पे एक बुलेट, यहाँ पे एक बुलेट, इधर एक बुलेट, हो गया ऐसे कुछ 4 बुलेट्स। ये बुलेट छोड़ने का मतलब है जो सोर्स ऑफ साउंड होता है ना वो वेव छोड़ता है। किस तरीके से छोड़ता है देखो जरा, ये रेड को मैंने बुलेट बोला है, तो ये 2 बुलेट्स के बीच एक वेव होगा, ऐसा तुमको सोचना है। हम छोड़ रहे वेव ही, पढ़ रहे वेव ही, पढ़ना है वेव को ही, लेकिन ये बुलेट के माध्यम से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। देखो तो ये यहां से यहां तक वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, सो बिटवीन 2 बुलेट्स देयर इज 1 वेव। इस तरीके से ऐसे वेव छोड़ रहा है वो धड़ाल धड़ाल करके, ठीक है। मतलब एक वाइब्रेशन होने के बाद एक वेव छूटेगा, एक वाइब्रेशन होने पर एक बुलेट छूट रहा है, ऐसा सोचो। अब देखो, अब इसके बाद हम दूसरा इमेजिन कर रहे केस कि बुलेट अभी यहां से आगे दौड़ रही है, आगे दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते बुलेट्स छोड़ रही है। देखो जरा कैसे, ऐसे
ये देखो ऐसे आगे जा रहे खुद बुलेट, और जाते जाते बुलेट छोड़ रही है। तो ये कैसे दिखेगा? ऐसा होने के बाद जब खुद सोर्स ऑफ साउंड, जो हमारी गन है उसी को हम सोर्स ऑफ साउंड कहने वाले हैं, जब सोर्स मूव करता है तब वो जो वेव छोड़ता है तो वो वेव्स इस तरीके से कॉम्प्रेस हो जाते, इनकी वेवलेंथ कम हो जाती। देखेंगे कैसे। तो मैंने बोला जब सोर्स मूव करता है तो देखो ये ओरिजिनल पोजीशन में इस तरीके से वेव, और जब ये सोर्स मूव कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब कुछ है, नॉट 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से वेव देखो तुम कॉम्प्रेस हो रहे, इनकी वेवलेंथ कम हो रही है। यही हमको देखना है कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखो ये वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कॉम्प्रेस हो गई। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक वेव को एनालाइज करेंगे हम बिल्कुल ही आराम से। ये है मेरे पास, ये है बुलेट ओरिजिनल पोजीशन में। देखो ये ओरिजिनल पोजीशन, मान लो कि अभी हम एक ही बुलेट छोड़ रहे, ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, एक बुलेट छोड़ेंगे बस। एक बुलेट छोड़ी यहां से, ये बुलेट जब यहां पे रीच हो गई तब हमने यहां से दूसरी बुलेट छोड़ी। सो ये दो बुलेट के बीच एक वेव होना चाहिए कुछ इस तरीके से, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये वाला है तुम्हारा लैम्बडा। इसको बोलेंगे हम लैम्बडा ओरिजिनल। दिस विल बी कॉल्ड एज लैम्बडा ओरिजिनल, ठीक है, राइट। अब मान लो इस बुलेट ने, सॉरी इस गन ने, जो कि सोर्स ऑफ साउंड है, भूलना नहीं है सोर्स ऑफ साउंड, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो गन है। तो इस गन ने पहले बुलेट मारी तो ये बुलेट यहां तक आई, लेकिन ये बुलेट ऑब्जर्वर तक आई, और दूसरी बुलेट इस गन ने यहां से नहीं मारी क्योंकि ये गन मूव हो रही है। तो जैसे जैसे बुलेट आगे जा रही थी वैसे वैसे, ये पहली वाली बुलेट है, भूलना नहीं, दिस इज द फर्स्ट बुलेट। इधर भी ये फर्स्ट बुलेट है और ये अभी दूसरी छोड़ रहा है, मतलब छोड़ी है, तो ये वेव ऐसे फॉर्म होता है। तो पहली बुलेट तो यहां पहुंची, लेकिन दूसरी बुलेट जो है इस गन की वो यहां से नहीं छोड़ेगा वो। तो ये साइमल्टेनियसली मोशन कर रहा है ना, मतलब ये कुछ ऐसा आगे जाएगा और यहां से अभी बुलेट छोड़ेगा, दूसरी बुलेट वो यहां से छोड़ेगा फ्रॉम पॉइंट लेटस से P। ये तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B। तो मान लो अभी देखो ये बुलेट, पहली वाली बुलेट यहां पर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, मतलब एक वेव फॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कुछ नहीं है ना। तुमको तो ये समझना चाहिए कि पहली बुलेट यहां से छोड़ी और पहली बुलेट बी पर आके आई तभी दूसरी छोड़ी। इसका मतलब क्या है कि पहला वेव यहां पे आके टकराया तभी दूसरा छोड़ा है। तो कॉन्जिक्यूटिव वेव के बीच का जो टाइम डिस्टेंस है उसको कैपिटल टी बोलते हैं। सो बुलेट को यहां से यहां तक आने के लिए कैपिटल टी टाइम लगा। अब निचली वाली केस में भी बुलेट, पहली बुलेट यहां से यहां तक ही ट्रेवल की है क्योंकि पहली बुलेट को छोड़ा कहां से है, ए पॉइंट से छोड़ा है। तो भूलना नहीं, पहली बुलेट ने कंप्लीट लैम्बडा ही ट्रेवल किया है, पूरा वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ, और टाइम कितना लगा है उसको, कैपिटल टी। लेकिन दूसरी बुलेट अभी यहां से छूट रही है। अब देखो जिस टाइम में पहली बुलेट ए से बी तक आई उतने ही टाइम में ये गन ए से पी तक आई है, क्योंकि गन की वेलोसिटी तो कम है ना, साउंड तो जोर से भागता है। मान लो ये गन की वेलोसिटी यानी सोर्स की वेलोसिटी वीएस है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स बोलते हैं हम इसको। तो कैपिटल टी टाइम में इस गन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोर्स, एंड दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोर्स कैन बी गिवन बाय velocity of the source into time needed to travel. So this is Vs into t। तो इस हिसाब से इस पॉइंट के बीच का और इसका डिस्टेंस अब कितना बचा, बोलना नहीं, बोलना नहीं, ये ओरिजिनल डिस्टेंस जो है ना, ये यहां से यहां तक ए बी, वो है लैम्बडा नॉट, दिस इज योर लैम्बडा नॉट। उससे क्या माइनस करना पड़ेगा, ये Vs इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब
दूसरी ये बुलेट छोड़ रहा है, सेकंड बुलेट ये छोड़ रहा है, तो ये सेकंड बुलेट कैसे दिखेगी तुमको, देखो जरा। सेकंड बुलेट, ये वेव तो यहां से शुरू हुआ, लेकिन दूसरा वेव अभी शुरू होगा यहां से। इसका मतलब है तुम्हारा वेव कुछ इस तरीके से कॉम्प्रेस हो जाएगा रे, ये छोटा बन जाएगा। एंड दिस विल बी योर लैम्बडा डैश, है ना, क्योंकि वेव को तो अभी यहीं से शुरू होना होगा ना, दूसरी दो बुलेट के बीच वेव फॉर्म होता है बस, तो काम खत्म। सो दिस इज योर लैम्बडा डैश, लैम्बडा इफेक्टिव बोलो, कुछ भी बोलो इसको। चलो अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं धीरे से। हाँ, अब ये कंटिन्यू है, मतलब गन आगे चल रही है, बुलेट्स छोड़ते जा रही है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मान लो ये ओरिजिनल रास्ता है आपका, भूलना नहीं, अभी तक गन कहां पर है, ये देखो ओरिजिनल रास्ता तो कहां से था भाई। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये गन यहां तक आई होगी कुछ ऐसे ही, ठीक है, कुछ देर बाद यहां तक, और अब ये तीसरी बुलेट छोड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या देखो जरा बिल्कुल आराम से, ये जो पहली बुलेट यहाँ पे पहुंची थी वो तो आगे चली जाएगी, बुलेट तो बुलेट की स्पीड से जाएगी, भूलना नहीं, बुलेट तो बुलेट की स्पीड से जाएगी। उतने में दूसरी बुलेट कहाँ पे रहेगी, उससे पहले देखो ये बुलेट छोड़ रहा है बराबर कैपिटल टी टाइम पीरियड के बाद, मतलब मान लो इस वेव का टाइम पीरियड है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद ये बुलेट छोड़ा है धड़ाल धड़ाल धड़ाल, ठीक है। सो ये 1 सेकंड में ये जितने आगे आया उतना ही आगे, ये पहली है, ये देखो यहाँ पे है दूसरी वाली बुलेट, समझना, ये 1 ये 2, तो ये दूसरी वाली बुलेट भी उतना ही आगे आई होगी, कि 1 सेकंड के बाद आ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद ये तो एक वेवलेंथ ट्रेवल करेंगे, मतलब ये एक लैम्बडा आगे आई, तो ये भी एक लैम्बडा आगे आएगी भाई, और याद रखना ओरिजिनल लैम्बडा, अब कहीं भी आने दो उसका इतना मत टेंशन लो, बस ऐसा सोचो कि ये कुछ आगे आएगी, यहां पे नहीं रहेगी, थोड़ा सा आगे आएगी, देखो ये वाली बुलेट, हाँ, और अब ये यहां से एक छोड़ेगा और एक छोड़ेगा, ये उतना अभी मैं करेक्ट मैथमेटिकल नहीं ले रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक वेव और यहाँ पे एक वेव, अब ये छोटे वेव बन रहे, देखो जरा ओरिजिनल वेव कितना बड़ा है, ये है ओरिजिनल वेव इतना बड़ा है, लेकिन अब ये छोटे छोटे वेव बना रहा है। अब इसका छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, अब ऐसे आगे चलते जाएगा, ये बुलेट आगे जाती जाएगी, ये गन आगे जाती जाएगी और वेव छोड़ते जाएगी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बस इसका, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन याद रहे हमने ये बहुत ही यहाँ पे एक ही वेव लिया था, बुलेट मतलब ये जो गन है और ये ऑब्जर्वर इनके बीच एक ही वेव का डिस्टेंस लिया था, लेकिन रियलिटी में इनके बीच बहुत सारे वेव का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक बुलेट 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 ऐसे बहुत सारी बुलेट होती है, और जैसे जैसे ये आगे जाते हैं ना ये, तो इन बुलेट के बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है, इसीलिए वेव कॉम्प्रेस होते जाता है। बुलेट के बीच का डिस्टेंस क्यों कम होता है ये भी मैंने बताया, क्योंकि एक जगह से फायर नहीं कर रहा हूं, एक जगह से फायर करता तो डिस्टेंस उतना ही रहता, इसलिए डिस्टेंस बीच का कम हो रहा है, इसलिए वेवलेंथ कम हो रही है। अब कितने से वेवलेंथ कम हो रहे वो देखते जरा, तो ओरिजिनल हम देखते हैं वेवलेंथ कितने से कम होगी। अब देखो भाई लैम्बडा डैश यानी नई वेवलेंथ, मॉडिफाइड वेवलेंथ व्हेन द सोर्स इज मूविंग, व्हेन द सोर्स इज मूविंग, लैम्बडा डैश तुमको दिख रहा है डायग्राम से बिल्कुल, कितना है, ओरिजिनल लैम्बडा माइनस वेलोसिटी ऑफ द साउंड इनटू टाइम पीरियड, यही तो दिख रहा है हमको। सो दिस इज योर लैम्बडा डैश, हो गया। अब हम निकालेंगे, इसको थोड़ा और चेंज कर सकते, देखो क्या कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं, देखो जरा लैम्बडा नॉट को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इनटू टाइम पीरियड, है ना, अरे वही तो है, ये ओरिजिनल लैम्बडा, ये लैम्बडा नॉट, ये मतलब क्या है, दिस इज द, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, बिल्कुल ये टी नॉट है ओरिजिनल टाइम पीरियड, हाँ भूलना नहीं। तो ओरिजिनल टाइम पीरियड में अगर टाइम पीरियड को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वेवलेंथ ही ट्रैवल करेगा ना वो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके लिए ये भी सोच सकते हो, ये बुलेट जो पहली वाली यहाँ से निकली थी ये पॉइंट से, उसने ये पूरा लैम्बडा नॉट ट्रैवल किया है, किस वेलोसिटी से किया है, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ही तो किया है, वी एस,
अरे हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को सिर्फ v लिख रहा हूँ मैं, याद रखना। सो दिस ओनली v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड vs इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दोनों डिफरेंट है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी गन की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी बुलेट की स्पीड है, राइट। सो दिस इज v इंटू टी नॉट, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट माइनस दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गन एंड दिस इज योर लैम्बडा डैश। हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये क्या आएगा तुम्हारा, ये भी आपको टी नॉट ही है, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड ये। सो दिस इज योर v माइनस v सोर्स इंटू टी नॉट। लेकिन ये टी नॉट को क्या लिख सकते हो तुम, टी नॉट को देखो जरा, दिस टी नॉट इज नथिंग बट, अरे भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंटू ओरिजिनल वेवलेंथ, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नथिंग बट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इंटू लैम्बडा नॉट लिखो। सो दिस टी नॉट इज नथिंग बट लैम्बडा नॉट अपॉन वी, बस हो गया। लैम्बडा डैश इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे डालना है तुमको, यहाँ पे डालना है, ठीक है, ये बोर्ड के लिए नहीं है, भूलना नहीं, यहाँ पे डालना है। तो लैम्बडा डैश इक्वल टू वी माइनस वी एस इंटू टी नॉट एंड टी नॉट इज नथिंग बट लैम्बडा नॉट अपॉन वी। सो फाइनली व्हाट यू गेट, लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी सोर्स अपॉन वी इंटू ओरिजिनल लैम्बडा। चलो ये तो लैम्बडा डैश हो गया। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डैश, नई फ्रीक्वेंसी, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स इज मूविंग, राइट, सोर्स मूव कर रहा है। अब देखो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, हमको पता है मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि मॉडिफाई हो नहीं रही है क्योंकि साउंड तो सोर्स से निकल रहा है और ऑब्जर्वर मूव नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सेम, फिक्स है। तो तुम लिखोगे एफ डैश इज इक्वल टू वी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्बडा डैश, हो गया काम, v अपॉन व्हाट इज द लैम्बडा डैश, दिस इज लैम्बडा डैश, देखो यहां से बोरो करो, v माइनस वी एस अपॉन v इंटू लैम्बडा नॉट। लेकिन अब ये देखो ये v और ओ कैंसल नहीं होता भाई, क्या कर रहे हो। हाँ मैं यहाँ पे कुछ, ये देखो v और ये v माइनस वी एस अपॉन v और इस लैम्बडा नॉट को लिख रहा हूँ फिर v इंटू एफ नॉट, नहीं v इंटू टाइम पीरियड नॉट, है ना, ओरिजिनल वेवलेंथ इज वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। अरे देखो अब ये टाइम पास फॉर्मूले सभी, अब ये और ये कैंसिल होगा और इस 1 बाय टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय टाइम पीरियड को, देखो जरा एफ नॉट, देखो तो क्या आया v अपॉन v माइनस वी सोर्स इंटू 1 बाय टाइम पीरियड इज एफ नॉट। दिस इज योर मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला व्हेन द सोर्स इज मूविंग। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री से ये आ गया, ओके ठीक है। फ्रीक्वेंसी को दूसरे भी तरीके से हम ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल ज्योमेट्री से डिराइव कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी इज एक सेकंड में, मतलब मैं क्या करता हूँ फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले टाइम पीरियड निकालता हूँ, मॉडिफाइड टाइम पीरियड यानी टी डैश। अब उसको 1 बाई टी डैश करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी मॉडिफाइड। अब देखो टी डैश क्या है, इस बुलेट को सुनने के बाद दूसरी बुलेट को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर न्यू टाइम पीरियड, है ना। ये दूसरी बुलेट पी पॉइंट से यहां तक आएगी, इसका मतलब क्या है कि एक वेव पास हो गया, ये आगे चला जाएगा वेव, राइट। सो एक वेव को पास होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सो योर न्यू टाइम पीरियड that is t dash is the time required by this second bullet to reach from point P to point B। तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस है लैम्बडा डैश, ठीक है, नया डिस्टेंस लैम्बडा डैश है जो कि कितना है
दिस इज योर लैम्बडा नॉट माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम पीरियड ओरिजिनल, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय दिस इज द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये बुलेट जा रही है, गन नहीं, बुलेट तो किसकी स्पीड से जाएगी, साउंड की या सोर्स के, सोचो। बुलेट जाती है साउंड की स्पीड से, मतलब बुलेट का मतलब ही साउंड वेव है, ऐसा समझे हमने। तो वो जाती है साउंड की स्पीड से, तो v हो गया। अब इसको थोड़ा सटर फटर कर दो तो कुछ नहीं, आ जाता है तुम्हारा ये नया टाइम पीरियड। अब ये तो है टी डैश, मैं अगर इसको एफ डैश लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर लैम्बडा नॉट माइनस, ये हो गया। अब देखो इसको अगर ऊपर नीचे करोगे तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस लैम्बडा नॉट माइनस, सॉरी वी ऊपर आएगा बेटे, वही कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, लैम्बडा नॉट माइनस वी एस इंटू टी नॉट। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने पर तुमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला एफ डैश का। दिस एफ डैश इज इक्वल टू, क्या करोगे भाई, लैम्बडा नॉट को वी के फॉर्म में डाल दो, बस इतना ही, और टी नॉट को भी 1/f0 डाल दो, तो तुमको आएगा ये वी, और ये लैम्बडा नॉट क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड ओरिजिनल, माइनस वी एस क्या है, कुछ नहीं है, उसको ऐसा ही रहने दो। अब टी नॉट कॉमन निकालो, हो गया काम तुम्हारा, वी माइनस वी एस, टी नॉट कॉमन निकला, ऊपर जाके वो एफ नॉट बन जाएगा। सो योर वी माइनस वी एस इंटू टी नॉट, दिस इज योर मॉडिफाइड ओ सॉरी ये एफ नॉट, क्योंकि टी नीचे है, ऊपर जाके एफ नॉट बन गया। हो गया ये सिंपल सा प्रूफ। डॉपलर इफेक्ट की दूसरी केस देखने जा रहे हैं हम, जहां पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। मान लो ये एक ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन, और ये वेव छोड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये वेव कैसे छोड़ेगा, कुछ ऐसे, मतलब बुलेट्स छोड़ेगा, मैंने बोला ना ऐसे ऐसे बुलेट्स है, ये ऐसे है, इधर इधर इधर, और इसके बीच में वेव्स ऐसे। अब जब ये ऑब्जर्वर मूव करेगा, मतलब ये वेव तो छोड़ रहा है और ये ऑब्जर्वर साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है ऐसा, तो याद रखना यहाँ पे वेव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेव जैसे है वैसे चले जाएंगे बस, ना ये कॉम्प्रेस होंगे ना कुछ। लेकिन इस ऑब्जर्वर को साउंड की वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वी डैश, वी नॉट मतलब ओरिजिनल नहीं रहेगी, इसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम ऐड कर देंगे। ऑफ कोर्स अगर ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो ऐड करेंगे, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी कम करेंगे। सिंपल सी बात है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, अब बुलेट इधर आ रही है, अगर ऑब्जर्वर रुका है तो ये 300 की स्पीड से आ रही है ऐसा लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर खुद 100 की स्पीड से इधर जाएगा तो इसके अपरेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी भाई, इसकी अपरेंट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स मतलब 100 से बढ़ जाएगी। सो वी हैव टू ऐड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सब्ट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिपेंडिंग ऑन द केस। ये तो हमने बताया है, साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में आते हो तो ऐड, और इधर जाते हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द साउंड अफेक्ट होती है, लेकिन वेवलेंथ नहीं, क्योंकि वेव कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, तुमने देखा क्या, उतने ही अंतर से वो बुलेट छोड़े जा रहा है। पहले क्या था, पहली बुलेट यहां से छोड़ी, दूसरी बुलेट आगे जाके छोड़ी थी, इसलिए वेव कॉम्प्रेस हो रहा था। अब यहाँ वेव नहीं कॉम्प्रेस होगा, लेकिन वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाएगी यहाँ पे। ये दो चीजें याद रखने वाली है, जब सोर्स मूव होता है तो वेव कॉम्प्रेस होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब ऑब्जर्वर मूव होता है तो वेव कॉम्प्रेस नहीं होता, वेवलेंथ उतनी रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब उसको एक वेव के माध्यम से हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे एक केस दी है, ओरिजिनली वेव इतने हैं, थोड़ी देर के बाद ये है आपकी ओरिजिनल पोजीशन, थोड़ी देर के बाद ये जो ऑब्जर्व है यहाँ से यहाँ तक आया है, लेकिन देखो, और ये याद रखना, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, जब तक ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब जो भी उसकी स्पीड है इनटू टाइम है, उसके बाद हम देख रहे, मतलब टाइम पीरियड के बाद हम इसकी मोशन एज्यूम कर रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड ऑफ वेव मान लो 1 सेकंड है, मान लो, तो ऑब्जर्वर t इक्वल टू 0 को यहाँ पे था और 1 सेकंड के बाद यहाँ पे आया। अब ऐसी कोई बात नहीं कि वो भी एक ही वेव ट्रेवल करेगा, यहाँ पे भी हो सकता है ऑब्जर्वर, कहीं भी हो सकता है ऑब्जर्वर, कहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि एक वेव ही ट्रेवल करेगा, यहाँ भी हो सकता है ऑब्जर्वर, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड के बाद इधर वाला ये जो वेव है वो यहाँ नहीं रहेगा, ये तो आगे चला जाएगा ना,
और यहाँ पे एक नया वाला वेव आएगा। तो कैसे आएगा देखो, ये देखो एक्चुअली यहाँ पे ना ऐसा होना चाहिए। ये है आपका पहला वेव जो छोड़ा गया था, ये तो दूसरा ही है, इसको क्या करना है, और ये तीसरा वेव है। अब होगा क्या, 1 सेकंड के बाद ये पहला वेव इधर आएगा, दूसरा वेव यहाँ रहेगा, ये यहाँ से, ये तीसरा वेव है, और ये नया वाला चौथा वेव इसने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको एक वेव की मदद से एनालाइज करना है। देखो देखो ये, अब जरा आराम से देखो, इसको जूम आउट करेंगे हम। चलो भाई, अब आसान जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा देखो, ये एक तुम्हारा वेव है जो पहले छोड़ा गया था, ये देखो ये पहला वाला वेव, पहली बुलेट छोड़ी, दूसरी बुलेट अब यहाँ पे है, मतलब छोड़ी है, तब ये एक वेव फॉर्म हो गया। अब ये तीसरी बुलेट छोड़ी, यानी 1 सेकंड के बाद, टाइम पीरियड के बाद, तो ये पहला वाला वेव तो आगे चला गया और ये नया दूसरा वाला वेव यहाँ पे फॉर्म हो गया। और उतने टाइम में ये ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक आ गया, बस इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, ऑब्जर्वर यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है। अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर ने जैसे ही पहली बुलेट सुनी, है ना, जैसे ही पहली बुलेट सुनी उसके बाद वो मूव कर रहा है, बस ऐसा सोचो तो, मतलब तुमको सिंपल जाएगा। पहली बुलेट सुनी तब वो यहाँ पे था, ये वाली पहली बुलेट यहाँ पे है, ऑब्जर्वर भी यहाँ है, और जैसे ही ये पहली बुलेट सुनता है ऑब्जर्वर इधर भागने लगा। आप शुरू से भी भगा सकते हो इसको, कोई बात नहीं, शुरू से भी भगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुमको टाइम पीरियड कैसे समझता है, एक बुलेट को सुना, उसके बाद दूसरी बुलेट आके लगी, उन दोनों के बीच का टाइम यानी टाइम पीरियड, ऐसा समझता है। और तब ये दूसरी बुलेट छोड़ी यहां से, तो ये बुलेट इधर आ रही है, ये आदमी इधर आ रहा है, और मानो दो लोग यहां पे मिल गए। अभी t इज इक्वल टू, ये पहला वेव छोड़ो, इसको जाने दो, भाग गया इधर, चलो छोड़ो। अब पहली बुलेट मान लो इसने t इक्वल टू 0 को सुनी, मान लो, और अब ये भागने लगा, ये भागते भागते यहां पे आ गया और दोनों का मिलन यहां हो गया p पॉइंट को, मान लो ये r पॉइंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है ना, इसको तुम बोलते हो टाइम पीरियड। हो गया काम, अभी लैम्बडा तो चेंज होने वाला है ही नहीं, तो दिस इज योर टाइम पीरियड डैश, यहां से आने के लिए यहां तक, और उतने में बुलेट आई यहां तक। तो बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टी डैश, है ना, टी डैश टाइम लगा है दोनों को एक दूसरे को मिलने के लिए, टी नहीं लगेगा क्योंकि ये भाग रहा है ना। अगर ये यहीं पे रुका होता तो इस बुलेट को यहां से यहां तक आने के लिए टी टाइम लगता, यानी 1 सेकंड टाइम पीरियड जितना, क्योंकि बुलेट को एक वेव ट्रेवल करके आना पड़ता। तो अब ये टी डैश लगा, राइट, तो इसने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये मैं ऑब्जर्वर ने, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इनटू टी डैश, और हमको पता है कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस लैम्बडा होना चाहिए, सो v इंटू टी डैश प्लस v ऑब्जर्वर इंटू टी डैश इज योर ओरिजिनल लैम्बडा। ये तो चेंज नहीं हुआ ना, लैम्बडा तो चेंज नहीं हुआ है बेटे। तो टी डैश को कॉमन निकालू मैं, तो टी डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल लैम्बडा, ओरिजिनल लैम्बडा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओ क्या तुमको पता है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो मैं v बाय एफ नॉट लिख सकता हूं, v बाय एफ नॉट। ठीक है, v बाई एफ नॉट, समझ में आ रहा है ना। चलो हो गया लैम्बडा नॉट, और ये यहां से टी डैश कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, v प्लस वी नॉट, तो काम तो लगभग हो गया रे। चलो भाई क्या करो, अब इस टी डैश को 1 बाई एफ डैश लिख दो,
इज इक्वल टू वी बाय एफ नॉट। हो गया, ये 1 बाय ये एफ डैश है, नीचे लिखो, इधर कुछ नहीं होता। अब इनका रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, ये नीचे लिखो यार। अब क्या करोगे, एफ डैश इक्वल टू, हो गया काम, एफ डैश इक्वल टू ये तो वी प्लस वी ऑब्जर्वर आगे गया, ऊपर गया, वी प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी इंटू एफ नॉट। जब ऑब्जर्वर मूव होता है, जब ऑब्जर्वर मूव होता है तब इफेक्टिव यानी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी ये आती है डॉपलर इफेक्ट में। अब प्लस क्यों आ रही है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तुम बहुत ही आसानी से ये प्रूव कर सकते हो, अगर नहीं नहीं सोर्स तो जगह पे, सोर्स जगह पे और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो ये बस माइनस हो जाएगा। खुद का दिमाग लगाओ, थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ, सब आ जाएगा, राइट। तो इसलिए डॉपलर इफेक्ट के और जो भी केसेस है हम यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जब सोर्स को मूव करोगे और ऑब्जर्वर दोनों को मूव करोगे तो ऊपर प्लस आएगा, सोर्स का माइनस आएगा या प्लस माइनस आएगा। इसके अलग अलग केसेस तो आप थ्योरी में पढ़ ही लेते हो, ये प्रूफ होता है। इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ता है, बस इतना ही। ओके।